प्रतिवर्ष की बात जो बौद्ध महोत्सव गौतम बुद्ध नगर में मनाया जाता है, जो 25 दिसंबर उसकी तिथि है, उसको मनाने हेतु और उसके संबंध में कुछ आप लोगों से बात बताने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिससे कि लोगों तक ये संदेश जाए कि 25 दिसंबर को बौद्ध महोत्सव गौतम बुद्ध नगर में मनाया जा रहा है। इस बौद्ध महोत्सव में हमारे जो विद्वान वक्ता हैं, प्रोफेसर राजकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय, भंते करुणाशील नागभूषण जी और गौतम जी और सीमा कुशवाहा जो उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता हैं, उनके मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह बौद्ध महोत्सव किसी विशेष समिति का नहीं है। जितनी बाबा साहब के नाम पे बौद्ध समितियां या भीम ज्ञान चर्चा या जो भी संगठन हमारे बने हुए हैं, उनके संयुक्त रूप से संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है ये, और संयुक्त रूप से मना रहे हैं हर प्रतिवर्ष की बात। इसमें लोगों को, समाज को जागृत करने के लिए, वर्तमान स्थितियों में उनकी महत्ता बताने के लिए हमारे को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसमें केवल उनका मार्गदर्शन ही नहीं, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे होंगे जो हमारे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारा इसका जो अंग है बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी इसका एक हिस्सा है। उसके अंतर्गत हम हर स्टेट में 6 स्टेट में हमारे विद्यालय चल रहे हैं और उसमें हम अपना तथागत की शिक्षाओं के आधार पर ही शिक्षा दे रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही व्यापक है, पारंपरिक है। ये लगातार अपने समाज के उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उन संगठनों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो समाज अब तक इन चीज़ों से वंचित था। अपने समाज के बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लिए हमारी भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन के माध्यम से बौद्ध महोत्सव हर साल मनाया जाता है। उस बौद्ध महोत्सव में हमारे समाज के जितने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, विभिन्न संगठन हैं, उनके माध्यम से जो मंच पर कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक छटा बिखेरी जाएगी, विभिन्न तरीके के नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे, विभिन्न तरीके के बच्चों के जो परिधान है, कोई ज्योतिबा फुले के परिधान में आएगा, कोई सावित्रीबाई के परिधान में आएगा। वो जो कल्चरल हमारी पहचान जो मिलती है वो इस मंच पर आपको सबको देखने को मिलेगी। 50 संगठन के आसपास हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें बौद्ध महोत्सव से संबंधित जो बातें हमें आप लोगों को बतानी है, उनमें से कुछ बातें हमारे साथी आपको बता चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो बौद्ध महोत्सव आयोजित हो रहा है ये ग्रांड इवेंट है। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, बौद्ध महोत्सव आयोजन समिति बनाई गई है प्रतिवर्ष की भांति। इस वर्ष उसके अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हुए भाई सत्येंद्र प्रताप आनंद जी इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं, और साथ में हमारे जो हरिओम जी हैं, वरिष्ठ जन हैं, आप उसके सदैव संरक्षक रहे हैं, इस बार भी संरक्षक की भूमिका में हैं। भाई विनोद जी बराबर में खड़े हुए हैं, आप जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में हैं। बहन हमारी रेशमा मैडम जी हैं, रेशमा बौद्ध, आप सचिव की भूमिका में हैं। हमारे साथ केपी सिंह जी हैं जो दूसरे संरक्षक हैं हमारे, आदरणीय मोहर सिंह जी जो इसके कैशियर हैं, और बहन हमारी शिवानी बौद्ध हैं, ये सचिव की भूमिका में हैं। मुझे भी एक छोटी सी भूमिका इसमें मिली हुई है। इसके अलावा हमने कई समितियां बनाई हैं, कई उप समितियाँ इसमें बनाई हुई हैं। इस तरीके से ये बौद्ध महोत्सव आयोजन समिति बनती है प्रतिवर्ष की भांति। जैसे कि आप सब जानते हो कि 25 दिसंबर सन 1927 के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। असमानता की जो व्यवस्था थी, जो विचारधारा थी, जो मनुस्मृति पर आधारित थी, उसको उन्होंने तिलांजलि देने का काम किया। बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई और इस देश के बुद्धिस्टों को फिर से स्वतंत्र होने के अवसर प्रदान किए, धार्मिक सांस्कृतिक आज़ादी की नींव डाली।
पे हमारे साथियों ने भी प्रकाश डाला है। मैं भी कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ताकि हमारे लोगों को ये बातें आगे पहुँच सकें। इस बार जो खास होने जा रहा है वो ये कि तमाम बुद्धिस्ट लोग, उनकी चाहे राजनीतिक संस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, उनकी सामाजिक संस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, परंतु एक उत्सव के रूप में जो लोग अपने घरों पर इस उत्सव को मनाते हैं वो इस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इसका जो मेन थीम है वो राजस्थानी फोक, जो राजस्थानी जो लोक कला है वो इसका मूल में रहेगी। साथ ही साथ पंजाबी लोक कला, हरियाणवी लोक कला और इसके अलावा हमने गुजराती को भी इसमें महत्व दिया है। तो जो बुद्धिस्ट कल्चर है, एंसेंट कल्चर भी जिसको बोलते हैं, उसके दर्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे अभी हमारी बहन जो बता रही थी, इसमें बच्चों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका से तात्पर्य ये है कि बच्चों ने अपनी कल्चरल टीमें बना रखी हैं और वो ज़बरदस्त वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो उनके साथ साथ जो है महिलाओं की जो लोकल जो लेवल पे, जो हमारे स्थानीय लेवल पे जो आप यहाँ का जो लोकल संगीत आप देखते हो, उसकी छटा आपको देखने को मिलेगी। धार्मिक रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त 5 देशों के मोंग, जिनको हम बुद्धिस्ट मोंग बोलते हैं, भंते जी बोलते हैं, वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसमें जापान, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, इन देशों के बौद्ध मोंग हमारे मंच को सुशोभित करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि भारत की जो मूल परंपरा है, बौद्ध परंपरा है, उसका ये जो उत्सव है जिसे बौद्ध महोत्सव बोलते हैं और जो शरद के सीजन में आता है और इस दिन को बड़े दिन के रूप में भी हमारे लोग मनाते रहे हैं, हम इसे बौद्ध महोत्सव के रूप में बहुत खुशी इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मीडिया के बंधुओं, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि समता, मैत्री और भाईचारे का संदेश देने वाला ये उत्सव आप सबके जीवन में भी एक खुशी और उल्लास लेकर के आएगा। हम आपको बता दें कि भाई जो हमारे कल्चरल टीम है, अभी हमने बताया कि भाई हमारे बहुत भंते आ रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हमारे विद्वान जो स्कॉलर हैं, उसमें बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि निचले स्तर से लेकर के ऊपर लेवल तक वो वकालत करती हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने, आप जानते हो कि हाथरस का जो मुख्य जो एक ऐतिहासिक जो कांड है, उसमें उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। वो हमारे मंच पे होंगी मुख्य वक्ता के रूप में। प्रोफेसर राजकुमार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जिन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है और लगातार वो समाज कार्य कर रहे हैं, वो हमारे वक्ता के रूप में होंगे। जब बाबा साहब 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा छोड़ करके गए थे और उनका छोड़ने का कारण ये था कि उनकी बहुत बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी उनकी कोई रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी और जब वहाँ से उनको मजबूरी में छोड़ करके जाना पड़ा तो वहाँ उनको ऐसा उन्होंने महसूस किया कि मेरे साथ तो कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई शिक्षित नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या कोई मैं ठीक तरह से नहीं रहता हूँ, या मेरे कपड़े गंदे रहते हैं, या मैं गंदी सोसाइटी में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये व्यवस्था इस तरह की हो रही है कि मुझको यहाँ मकान नहीं मिला। तो इस घटना से इतने व्यथित हुए बाबा साहब कि उसके बाद उन्होंने फिर ये सब स्टडी करना शुरू किया कि आखिर इसकी जड़ कहाँ पे है। तो जब उन्होंने जो सारे जो ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, जिनको जो उन्होंने पढ़ करके देखे, तो उनमें सभी में ज़्यादातर उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे एक समाज के बहुत बड़े वर्ग के साथ में अन्याय किया जा रहा है। और उसी में एक मनुस्मृति नाम की जो बुक थी, उसको बाबा साहब ने जला करके 25 दिसंबर 1927 को ये संदेश दिया कि हम उससे सहमत नहीं हैं। हम एक ऐसा सामाजिक जिसमें सभी के लिए बराबर हो, मानव के बराबर अधिकार हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित एक व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। और वही व्यवस्था बाबा साहब ने स्थापित की। जब संविधान को उन्होंने बनाया तो सभी के लिए उन्होंने संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुता के और न्याय के आधार पर ही उन्होंने सबको एक समान अधिकार दिए। और आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, हम वहीं बाबा साहब से सीख लेकर के अपने मंच पे जो भी हमने बुलाए हैं, वो सभी हमको धार्मिक में भी, बौद्ध धर्म के बारे में भी बताएंगे, शिक्षा के बारे में भी बताएंगे, न्यायविद भी हमारे इसमें स्पीकर हैं, न्याय के बारे में भी बताएंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है, न्याय कैसे मिलता है। तो उसी तरह की हर तरह की शिक्षाएं हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले।